मुंबई का इंटरनेशनल प्राइवेट एयरपोर्ट, जहां सिर्फ खास लोगों को ही आने की इजाजत थी। चारों तरफ काले सूट में गार्ड, चमचमाती गाड़ियां और जगमगाते कैमरे। वहीं एक कोने में फटे पुराने कंबल में लिपटा, घिसी चप्पल पहने एक बूढ़ा चुपचाप बैठा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल उलझे हुए और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते। ये अंदर कैसे आ गया? कहीं सुरक्षा में चूक तो नहीं? और तभी वहां पहुंचा देश का नामी उद्योगपति करण मल्होत्रा, जो एक्सेलजेट प्राइवेट जेट कंपनी का मालिक था। वो अपनी नई डिलीवरी लेने आया था। करण अपनी कार से उतरा, कैमरे चमके, रिपोर्टर दौड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी। तभी उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी और उसका चेहरा बिगड़ गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? किसने बुलाया इसे? वो भड़क उठा। इसे अभी यहाँ से भगाओ, ये जगह तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की नहीं है। गार्ड तुरंत पहुंचे और उस बूढ़े को घसीटने लगे, पर वो बूढ़ा मुस्कुराया। चिंता मत करो बेटा, जाने का वक्त आ गया है। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, करण ने कहा। सच कहा। अब ये मत कहना कि तू एक दिन मेरा मालिक बनेगा। शायद मैं पहले से हूँ, बूढ़े ने शांत स्वर में कहा और चला गया। अगली सुबह इंटरनेट पर खबर फैल गई, करण मल्होत्रा ने भिखारी को एयरपोर्ट से निकाला। वीडियो वायरल हो गया। लेकिन चौंकाने वाला वीडियो उस शाम वायरल हुआ, जहां वही शख्स अरमानी सूट में रोल्स रॉयस से उतर रहा था। सामने एक आलीशान होटल और अंदर कई उद्योगपति उसका इंतजार कर रहे थे। नाम था जुबैर खान, अरबों का मालिक, इंटरनेशनल इन्वेस्टर। मीडिया चौंक गई। ये क्या हो रहा है? कल भिखारी था, आज अरबपति। पत्रकारों ने पीछा किया, रिसर्च शुरू हुई और धीरे धीरे एक राज खुला। जुबैर खान एक गुप्त निवेशक था, जो कंपनियों में हिस्सेदारी लेकर उन्हें बदल देता था। लेकिन उससे पहले वो खुद कंपनी और मालिक की सोच को जांचता था और इसके लिए किसी का रूप धर लेता था। करण मल्होत्रा की कंपनी एक्सेलजेट में वो पहले ही 51% हिस्सेदारी खरीद चुका था। बस किसी को पता नहीं था। एक्सेलजेट के बोर्डरूम में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। करण चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? सीईओ बोला, सर, पिछले 6 महीनों से एक निवेशक कंपनी के शेयर लगातार खरीद रहा था। अब उसके पास 51% है और वो अब चेयरमैन बन चुका है। कौन? जुबैर खान। करण उस मीटिंग हॉल में पहुंचा, जहां सामने वही चेहरा बैठा था जिसे कल उसने गालियां दी थीं। पर अब न उसके कपड़े फटे थे, न पैर नंगे। अब सामने बैठा था अरबों का मालिक, शांति से मुस्कुराता हुआ। करण चीखा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, भिखारी बनकर धोखा दिया। जुबैर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें परखना चाहता था करण, और तुम पूरी तरह असफल हुए। तुम एक इंसान को उसके कपड़ों से जज करते हो, उसकी गंध से, उसकी चप्पल से, पर क्या तुम उसके दिमाग, उसकी इंसानियत, उसकी सोच को पहचान पाए? करण चुप रहा। एक्सेलजेट अब मेरी है और अब इसकी नींव में केवल टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानियत भी होगी। करण अब एक कोने में बैठा था, चुप, शर्मिंदा, अकेला। वहीं बाहर मीडिया खड़ी थी, सवालों की बौछार थी। करण सर, अब आपका क्या भविष्य है? आपको कैसा लग रहा है एक भिखारी के सामने हार कर? वो सिर्फ एक बात कह सका, मैंने सोचा था मैं आसमान छू रहा हूँ, लेकिन असली ऊंचाई जमीन से शुरू होती है। जुबैर ने एक्सेलजेट का नाम बदलकर जेट फ्लाई लेगेसी कर दिया। उसने मीडिया से कहा, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सोच है कि हर व्यक्ति को उसका मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से आंका जाए। उसने पुराने कर्मचारियों को बुलाया, मजदूरों की पगार बढ़ाई और उस गार्ड को प्रमोशन दिया जिसने भिखारी के रूप में भी उसे इज्जत दी थी। कुछ दिन बाद वही एयरपोर्ट एक नया प्राइवेट जेट खड़ा था। जुबैर कार से उतरा, कैमरे चमके, और दूर एक कोने में बैठा था करण मल्होत्रा। अब उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में ग्लानि। जुबैर ने देखा, कुछ देर सोचा और उसके पास गया। करण ने आंखें उठाई, तुम मुझे माफ कर सकोगे? जुबैर ने सिर्फ इतना कहा, माफी कपड़ों से नहीं, बदलाव से मिलती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, हो सकता है उसका भेष झूठा हो, पर उसकी नीयत तुम्हारा सच खोलने आई हो। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।